बीपीएससी 69 रेडी हो रहे हो ना उसके लिए? तैयारी कैसी होगी या तैयारी कैसी करनी चाहिए? क्या जो पहले से करते आ रहे उसी पैटर्न पे या कुछ बदलाव होना चाहिए? क्योंकि आयोग तो बदलने के मूड में है, आयोग तो पूरा बदलाव लाने के मूड में है। और आयोग के चेयरमैन साहब ने ही ये बात कही है, उन्होंने क्लियर बोला है कि हम स्टूडेंट को फंसाएंगे, स्टूडेंट का काम है निकल जाना। ये क्लियर इंडिकेशन है कि 69 के पीटी के क्वेश्चन पेपर में आप एक बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। एक्चुअली बदलाव की झलक पहले से ही दिख रही है, जो प्रीवियस एग्जाम हुए उसमें वो झलक दिख रहा है, वो झलक बढ़ता चला जाएगा। और एक और बात, जब यूपीएससी ने भी अपने सिलेबस को बदला था ना, उसने भी 2-3 साल पहले से वो जो झलक थी ना वो उनके पेपर में दिखने लगी थी और बदल दिया। ये भी यहां पे दिख रहा है और क्लियरली यहां अध्यक्ष साहब तो लगातार ट्वीट ही करते रहते हैं, मीडिया से बात ही करते रहते हैं, तो इन्होंने क्लियर बोला है कि हमारा मकसद है स्टूडेंट को फंसाना, स्टूडेंट का काम है निकलना। होता क्या है ना, जैसे एकेडमिक जो पढ़ाई होती है, मैट्रिक करते हो, इंटर करते हो, ग्रेजुएशन, एमए, इवन पीएचडी तक, तो उनका मकसद होता है मैक्सिमम लोगों को पास कर देना। लेकिन जब वही सब जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कॉपी चेक कर रहे होते हैं या स्टूडेंट को इंटरव्यू के दौरान देख रहे होते हैं, तो उनका मकसद होता है मैक्सिमम को बाहर फेंकना, मैक्सिमम को छाड़ देना, और जो जबरदस्ती अपने टैलेंट के बल पे घुसेगा उसी को लेना। समझ में आ रहा है? तो दोनों एग्जाम का पैटर्न काफी अलग होता है। एक ही तरह के लोग दोनों जगह होंगे, लेकिन उनके चूज करने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाता है। मतलब कहने का कि आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बदलाव लेके आइए, क्योंकि चीजें बदलने वाली है। और तो क्या इसका मतलब क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं। फंसाने का मतलब क्वेश्चन, ये गलतफहमी है, फंसाने का मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर कर देना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फंसाने का मतलब होता है सवाल उसी तरह के होंगे, मॉडरेट टाइप के ही सवाल होंगे, लेकिन वो सवाल कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि सवालों के अंदर उलझ जाएंगे। अब सवालों के अंदर क्यों उलझेंगे? वो इसीलिए उलझेंगे कि अभी तक आप क्या देख रहे हो, फैक्चुअल टाइप के सवाल देख रहे हैं। अभी तक आप सवाल देख रहे हैं जिसके अंदर फैक्ट्स बहुत अधिक है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स को देखेंगे। तो फैक्ट्स को डील करना और कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स को डील करना, दोनों में अंतर होता है। कई बार जैसे ज्योग्राफी है, साइंस है, इन सब जगह तो फैक्ट ही नहीं होगा, ये संभव है, और पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल वो पूछ देंगे, जैसे यूपीएससी पूछती है, उसका हल्का वर्जन भी आ जाएगा, तो मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उस टेम्परामेंट में हमारी तैयारी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आप अब सवाल है कि क्या, तो इसका हमारा अप्रोच क्या हो, ये भी है ना, सॉल्यूशन तो होना चाहिए, प्रॉब्लम से तो काम चलेगा नहीं सर। अब अप्रोच क्या हो? अप्रोच के लिए आपको क्या करना है, जो पढ़ रहे हो पढ़िए, लेकिन जो वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ के एकदम से संतोष कर लेते थे कि नहीं हमको आ गया, तो ये गलत बात है। अब इससे काम नहीं चलेगा, आप बाहर होंगे ही होंगे, कोई विकल्प नहीं। इस बार 68 में देखो ना क्या हाल है, बहुत बुरा हाल चल रहा है 68 का, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। मतलब स्टूडेंट ने छोड़ दिया है लिटरली, बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे, पास करने नहीं जा रहे हैं, उनको पता है ये बात। तो ये चीजें आपको आगे भी फेस करना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप करें क्या, बेहतर बस इतना ही है कि आप जो पढ़े ना उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े। अब राष्ट्रपति को वीटो पावर 3 ही यहां क्यों मिला, चौथा क्यों नहीं मिला, टाइप की चीजें, या कोई ज्योग्राफी के अंदर ही हिमालय की ग्रोथ जो हो रही, उत्पत्ति हो रही है, वो क्यों हो रही है, टाइप की जो चीजें है ना, वो कॉन्सेप्ट के साथ। मॉनसून है, साइक्लोन है, तो सिर्फ साइक्लोन, हरिकेन और ये बिली कहां का है वो नहीं, साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब आपको जो पढ़ना है वो कोर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पेचीदा होगा, जो इंडिकेशन दिया गया है। तो ये जो जब तक अध्यक्ष रहेंगे तो जो बोलते हैं वो कर ही रहे हैं, तो वो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप उलझेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेचीदा होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा, लेवल वही होगा, मॉडरेट वाला ही होगा, बीच वाला ही होगा, लेकिन उस फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट का कुछ ऐसा गुत्थम गुत्थी होगा ना कि वो अपने आप में उलझा हुआ आपको दिखेगा। आपका काम सुलझाना है, और ये तब तक नहीं सुलझेगा जब तक आपके फैक्ट्स के साथ
कॉन्सेप्ट पर पूरा कमांड नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली कि समझ रहे होंगे चीजों को। तो इस तरह से अपने पढ़ाई को अपने अप्रोच दीजिए और चीजों को थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि बदलाव जब हो रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तैयार रहिए 69 के लिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए।